इस बजट में गवर्नमेंट ने स्मॉल कंपनीज से रिलेटेड एक अमेंडमेंट प्रपोज की है। स्मॉल कंपनीज कौन सी कंपनियां होती हैं, स्मॉल कंपनीज के बेनिफिट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल रखा है एंड इस प्रपोजल का इम्पैक्ट क्या होगा, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। मैं हूं शेर प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी होती है। अगर किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है एंड उस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाती है। गवर्नमेंट कभी भी पेड अप कैपिटल की लिमिट 50 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ कर सकती है एंड टर्नओवर की लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर सकती है। कुछ कंपनियां होती हैं वो कभी भी स्मॉल कंपनीज नहीं बन सकती, फिर चाहे उनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम हो एंड टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो। वो कंपनियां हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली चैरिटेबल कंपनीज एंड कंपनीज विच आर गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट लाइक बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एटसेट्रा। सो स्मॉल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली चैरिटेबल कंपनीज एंड कंपनीज विच आर गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट। वो कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनीज नहीं बन सकती। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई कंपनी एक साल स्मॉल कंपनी हो, नेक्स्ट ईयर वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर आ जाए एंड उससे अगले साल वो फिर से स्मॉल कंपनी बन जाए। अगर कोई कंपनी पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर की लिमिट को ब्रीच करती है तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी का बेनिफिट लूज कर देती है। ये एक ब्रीफ था अबाउट स्मॉल कंपनीज। अब जानते हैं स्मॉल कंपनीज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं जो स्मॉल कंपनीज एंजॉय करती हैं। सबसे पहला बेनिफिट है साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। स्मॉल कंपनी के केस में सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के साइन भी सफिशिएंट होते हैं एंड अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई भी एक डायरेक्टर कंपनी के एनुअल रिटर्न को साइन कर सकता है। दूसरा बेनिफिट है रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। नॉर्मल कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड अगर स्मॉल कंपनी 2 बोर्ड मीटिंग करती है तो वो भी सफिशिएंट होता है, बट दोनों बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप 90 डेज या उससे कम नहीं होना चाहिए। तीसरा बेनिफिट है अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉर्मल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट। स्मॉल कंपनी के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है। दैट मीन्स नॉर्मल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा एंड नोट्स टू अकाउंट होंगे। उसके बाद अगला बेनिफिट आता है रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ ऑडिटर। नॉर्मल कंपनी के केस में ऑडिटर को 5 साल या 10 साल में रोटेट करना पड़ता है। स्मॉल कंपनीज के केस में ये ऑडिटर का रोटेशन एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद अगला बेनिफिट है रिगार्डिंग डिस्क्लोजर इन दी बोर्ड्स रिपोर्ट। नॉर्मल कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में काफी सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड स्मॉल कंपनी के लिए ये डिस्क्लोजर्स काफी कम होते हैं। अगला बेनिफिट है रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंस कंट्रोल। स्मॉल कंपनी के केस में IFC ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अगर कोई एक स्मॉल कंपनी दूसरी स्मॉल कंपनी से मर्ज होती है तो इनका मर्जर फास्ट ट्रैक मोड पर होता है एंड साथ ही साथ स्मॉल कंपनीज को काफी कम पेनल्टीज लगती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंपनीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्मली कंपनीज को काफी सारे ई फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं MCA के पोर्टल पर एंड जब भी हम ये फॉर्म्स फाइल करते हैं काफी सारे फॉर्म्स में प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। मतलब काफी सारे ई फॉर्म्स में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं। स्मॉल कंपनी के केस में आप ये सारे फॉर्म विदाउट प्रोफेशनल के डिजिटल सिग्नेचर लगाए बगैर भी अपलोड कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स थे जो स्मॉल कंपनीज नॉर्मली एंजॉय करती हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने इस बजट में स्मॉल कंपनी से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट प्रपोज की है। स्मॉल कंपनी के केस में जो पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया था गवर्नमेंट ने वो 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है एंड जो टर्नओवर का क्राइटेरिया था वो गवर्नमेंट ने 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया है। नाउ बजट से पहले भी गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो कभी भी पेड अप कैपिटल को 50 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ कर सकती है एंड टर्नओवर को 2 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर सकती है। ये देखने वाली बात है दैट गवर्नमेंट इस प्रपोजल को बजट में क्यों लेकर आई, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इस लिमिट को बढ़ाने की पावर तो पहले भी थी। अब देखते हैं इस प्रपोजल का इम्पैक्ट क्या होगा। गवर्नमेंट के हिसाब से इस अमेंडमेंट के बाद 2 लाख से ज्यादा कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब 2 लाख कंपनीज और हो जाएंगी जिन्हें अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ेंगी, 2 लाख कंपनीज का IFC ऑडिट नहीं होगा और 2 लाख कंपनीज जो ई फॉर्म MCA पोर्टल पर फाइल करते हैं उन्हें प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से उन फॉर्म्स में डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं लगवाने पड़ेंगे। इससे कंपनीज की कॉस्ट कम होगी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी कम होगी, कंपनीज के ऊपर पेनल्टीज भी कम लगेंगी। ऑन दी अदर हैंड प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स का काम भी कम होगा। ये एक छोटा सा ब्रीफ था अबाउट न्यू बजट प्रपोजल फॉर स्मॉल कंपनीज। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।